काम करवाना चाहती है, हम लोग को समाप्त करना चाहती है। जो लोग गुजर जाते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि होता है, तो श्रद्धांजलि तो ठीक है, लेकिन स्वच्छांजलि किसके लिए है? कर्मचारी का पैसा लूट लिया सब, सीता साहब कर्मचारी का पैसा लूट लिया। तो आरक्षण और सामाजिक न्याय इन दलित वर्ग से आने वाले कर्मियों को कैसे मिलेगा? हमारे हड़ताल से गंदगी हो जाती है, तो हमको कुछ तो आप समझिए। आप स्वच्छांजलि कर रहे हैं तो आखिर मानना चाहिए कि 365 दिन कौन करता है? 1 घंटा के कार्यक्रम को आप इतना धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, 1 सप्ताह से लोगों के कान में गूंज रहा है। नगर निगम ने नहीं बढ़ाया, हम लोग इंतजार करते रहे, बात करते रहे, बातों का आश्वासन मिलता रहा। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है राजद कार्यालय के सामने है और राजद कार्यालय के सामने से मार्च निकलते हुए लोग जा रहे हैं यहाँ से। ये सभी लोग सफाई कर्मचारी है। पिछले कई दिनों से पटना में इन लोग की हड़ताल चल रही है। इनकी मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है, ये सब कुछ जानते हैं। क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश सिंह, समन्वय समिति के अध्यक्ष। बताइए, आप लोग कई दिनों से हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग की? देखिए, मांग हम लोगों का बहुत साधारण है। जो 17 वर्ष 15 वर्ष से दैनिक सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण करना है। 8 फरवरी 2020 को नगर निगम के स्तर पर वर्तमान महापौर जो हैं माननीय सीता साहू जी, इन्हीं के नेतृत्व में समझौता हुआ था। तो समझौता का 4 वर्ष हो गया, वो समझौता का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसी समझौते के कार्यान्वयन की मांग कर रहे हैं कि सीता साहू जी अब फिर जीत के आ गई हैं, तो जो पहला समझौता हुआ था उसको लागू करें। तो उस समझौता में क्या बात हुई थी आप लोग? दैनिक कर्मियों का नियमितीकरण जारी रहेगा। तो वो समझौता हुआ, उसके बाद नियमितीकरण का एक भी कदम नगर निगम ने नहीं बढ़ाया। हम लोग इंतजार करते रहे, बात करते रहे, बातों का आश्वासन मिलता रहा, लेकिन नहीं हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। हम लोगों ने 2020 में हड़ताल किया, 21 में हड़ताल किया, 22 में किया। हर बार ये बोलते गए, लेकिन कोई समझौता का कार्यान्वयन का। सरकार या जो यहाँ के मेयर हैं आपकी बातों को क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं सुन रही? अब तो उनसे पूछिए कि उनको मानने में क्या कठिनाई है। हम लोगों ने बोला कि अगर आप यूनियन से कोई आपको दुराव है तो मजदूरों को बुला के बात कर लीजिए, उनके साथ आप काम करती हैं तो उनसे बात कर लीजिए। लेकिन आप आज का दिन इसलिए हम लोगों ने ये किया कि आज स्वच्छांजलि कार्यक्रम सब जगह हो रहा है। तो स्वच्छांजलि किसके लिए? जो स्वच्छता अभियान के दूत हैं उनको इग्नोर करके, उनका गला काट के, उनका रोटी छीन के, उनका अधिकार छीन के, उनका शोषण करके जो दलित वर्ग से लोग आते हैं उनका पद आपने खत्म कर दिया सफाई मजदूरों का। तो आरक्षण और सामाजिक न्याय इन दलित वर्ग से आने वाले कर्मियों को कैसे मिलेगा? गांधी जी का मिशन था स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन आज गंदगी पूरा हमारे राज्य में फैली हुई है। यहाँ से जो सफाई कर्मचारी है पिछले कई दिनों से हड़ताल पे चल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग तो सफाई करते हैं ना, हम लोग तो करने को आज भी तैयार है। हमारे हड़ताल से गंदगी हो जाती है, तो हमको कुछ तो आप समझिए। आप स्वच्छांजलि कर रहे हैं तो आखिर मानना चाहिए कि 365 दिन कौन करता है? 1 घंटा के कार्यक्रम को आप इतना धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, 1 सप्ताह से लोगों के कान में गूंज रहा है मोबाइल के जरिए। आपने कभी सोचा कि इस सपनों को साकार करने के पीछे कौन लोग हैं? उनके बारे में कोई एक लाइन क्यों नहीं बोलता है? यही दर्द है। उनके बारे में क्यों नहीं सोचता है कोई? आज तो चाहिए था स्वच्छांजलि दिवस के अवसर पर सफाई मजदूरों के लिए घोषणा होनी चाहिए थी, कोई योजना, कोई कार्यक्रम, कोई सुविधा होना चाहिए था और कहा जाना चाहिए था कि पिछले 17-15 वर्षों से कार्यरत सफाई मजदूरों को आज स्वच्छांजलि दिवस के अवसर पर स्वच्छांजलि के रूप में इनके नौकरी, इनके सेवा का नियमितीकरण की घोषणा करते हैं। ये हो रही स्वच्छांजलि का क्या मतलब है? किसको? सरकार से क्या कहना चाहिए? आज तक तो सुना था कि जो लोग गुजर जाते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि होता है। तो श्रद्धांजलि तो ठीक है, लेकिन स्वच्छांजलि किसके लिए है? तो स्वच्छांजलि तो उनके लिए ना है जो स्वच्छ बना रहे हैं, उनको देना चाहिए ना। किसको दे रहे हैं स्वच्छांजलि? किसको दे रहे हैं ये बताना चाहिए सरकार को। बिहार सरकार से क्या आग्रह करना चाहिए? बिहार सरकार से बराबर हमने अपील किया है, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, कि इन दैनिक कर्मियों को जो दलित, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं,
इनको नियमितीकरण इनका किया जाए और सरकार अपने ही विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को, आउटसोर्स कर्मियों को, दैनिक कर्मियों को जो वेतन दे रही है, इनको क्यों नहीं दे रही? नगर निगम के सफाई कर्मियों को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? यही प्रश्न है सरकार से और इसी को लागू करने के लिए। क्या नाम हो चाची? हमको नाम लीलावती है। आज कई दिनों से सफाई हड़ताल पे चल रही है आप लोग। हड़ताल पर चल रहे, हम लोग का मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। हम लोग भूखे हैं, हम लोग अपना नारा उठाए हैं, आवाज उठाए हैं। मांग क्यों नहीं सुनने से दशा हुआ? अब सुनिए नहीं रहे हैं, हम लोग से बातें नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्थापना पर हम लोग बैठे हुए हैं आश्रम में, क्या कोई बात आप बात कीजिएगा? हम लोग हड़ताल कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई नहीं आ रहा है। क्या कहिएगा? वो तो कहा करके 2020 में हम लोग का मांग पूरा नहीं किया। हड़ताल भी तुड़वा दिए थे, वो तो हड़ताल भी तुड़वाए कि हम 10 दिन में आप लोग के लिए कुछ सोचते हैं। भी नहीं किए हैं हम लोग, कोर्ट से भी जीत गए, ऊपर भी नहीं करे। दोनों सरकार में वाला भी केंद्र में है, इसमें बोल के नहीं दिए हैं। नहीं और सीधा साफ बात नहीं मानी। नहीं, वो और चोटी न चोर है। सीता साहू के लिए आप लोग वोट की थी, पता है? जीत गया हम लोग आपसे मिली थी। हम लोग का कोई सवाल नहीं। का समय में हाँ, तो भाड़ा पर आदमी लगा करके काम करवाना चाहती है, हम लोग को समाप्त करना चाहती है। फिर आप लोग का क्या होगा? हम लोग लगाएगी तो हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हम लोग का मांग दिया जाए। सीता साहू 90 लाख करोड़ घोटाला में फंसे हुए हैं, अब कोई हिसाब अभी तक नहीं दे रहा। कहाँ से पैसा लाया? कर्मचारी का पैसा लूट लिया सब। सीता साहू कर्मचारी का पैसा लूट लिया। ये बताइए क्या कहना चाहिए सरकार अब सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग का स्थायी किया जाए। हम लोग के मांगे गाड़ी के जाए तो अगर स्थायी नहीं हो तो क्या करेंगे? आप हाथों में स्थायी नहीं होगा तो सीता साहब के नाम पर मर जाएंगे। और क्या करेंगे? मर जाएंगे। हाँ, रास्ता है जी। हाँ, यही रास्ता है, यही रास्ता है। आज से नहीं, कितना दिन से हो रहा है हड़ताल, आज से नहीं, एगो आज नहीं, बहुत कई बार हड़ताल किए, कई बार बोले। सीता साहब को बहुत बार कह चुके हैं कि हमारी मांगे दिया जाए। सीता साहब तो बढ़िया मेयर है जी। नहीं बढ़िया मेरे कर्मचारी के दुश्मन है। चुने तो आप ही लोग हैं ना। हम लोग चुने नहीं हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग उनको चुनवे नहीं किया। पहला बार जो कई सारा विकल्प था चुनाव के टाइम। इस सब पैसा खिला के जीता है वोट। पैसा आपको भी दिया था? नहीं, वोट भी नहीं देते। हाँ, हम लोग ऐसा आदमी में है, ये पब्लिक के सब है, समझिए ना। पब्लिक के खेला, बीजेपी के सरकार है, बीजेपी के मेयर है। तो पब्लिक कष्ट में है। पब्लिक तो देखिए बहुत कष्ट में है। सीता साहब तो गंदगी में नहीं है ना। उनको डेंगू लगेगा न मलेरिया होगा, कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा, लेकिन बीमार पड़ेंगे हम लोग। हम लोग कर्मचारी हैं। कोरोना में हम लोग कर्म योद्धा थे, अभी हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग का बात सुनेंगे तो केस करते हैं, वीडियो देख के केस होता है हम लोग पर। झाड़ू लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम जो लोग जा रहे हैं इनकम टैक्स गोलंबर, वहाँ पर जाके हम लोग का सोचता झाड़ू मारना था, लेकिन प्रशासन हम लोग का यहाँ से जाएंगे इनकम टैक्स गोलंबर, वहाँ से। चाचा क्या नाम हुआ आपका? मोहन पासवान। कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, हम लोग के जब तक दिमाग अस्थायी नहीं होगा, जब तक हम सब हड़ताल पर अड़े रहेंगे। हड़ताल नहीं टूटेगा जब तक दैनिक मजदूर को समान काम समान वेतन नहीं देंगे। और 16 साल 17 साल 2022 में हमारा तेजस्वी यादव से भी वार्ता हुआ था, वही चीज हम लोग के लागू कर दे। हम सब कल से हड़ताल से वापस ले लेंगे। सरकार बातें क्यों नहीं सुन रही है? अभी हम लोग के कैबिनेट में भी पास हो गया था। तो देखिए ये सभी लोग सफाई कर्मचारी है। कल 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाया जा रहा है, देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इनके अंदर की स्वच्छता अभियान कैसे होगी? ये लोगों के घर में स्वच्छता अभियान कैसे होगी? लोग कचरा में रहते हैं, कचरा में हमारे लिए कचरा का सफाई करते हैं, उसको इनको कम से कम पैसा दिया जाता है, जिनमें बढ़िया से इनका गुजर बसर भी नहीं हो पाता है। उसको लेकर सभी लोग आज सड़कों पे उतर गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पटना में कई दिनों से हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की, लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ की मेयर है पता न किस नींद में सोई हुई है कि इनकी बातों को नहीं सुन रही है, और ना ही इनकी बातों को बिहार सरकार सुन रही है, और ना ही पटना की मेयर सुन रही है। चुनाव के समय में पटना की जो मेयर थी
जो प्रत्याशी थी बड़ी बड़ी वादे कर रही थी, आप लोग के लिए ये करेंगे, आप लोग के लिए वो करेंगे, लेकिन जीत के जाने के बाद इन लोग के लिए मेयर क्या किया आखिर? सवाल ये है, और सवाल मेयर से जुड़ा हुआ है, तो आखिर मेयर इनके साथ आके इनसे वार्तालाप क्यों नहीं कर रही है? अपने ही बातों पे मेयर खड़ी क्यों नहीं है? क्यों इनके साथ में खड़ी नहीं है मेयर? तो जितने लोग हैं इनके अंदर आक्रोश देखी जा रही है, मतलब आक्रोश जायज भी है इनका,